नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। We are neither, dovish nor are we hawkish. We feel that this is the right policy rate. रिजर्व बैंक ने नहीं किया दरों में बदलाव। रेपो रेट 5.25% पर बरकरार। आगे भी दरें बढ़ाने के संकेत नहीं। कहा महंगाई की मार हर सेक्टर पर नहीं। फ्यूल और खाने पीने की वजह से महंगाई ऊपर। FY27 के लिए ग्रोथ अनुमान बढ़ाया। आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव। निफ्टी ऊपर से 150 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 24,500 के करीब आया। बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है दबाव। आज भी सीएस की वजह से कंफ्यूजन। स्पॉट और वायदा में बहुत फर्क। इंडिया विक्स 2% ऊपर। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन पर सेबी की लगातार नजर। कल सेबी की ब्रोकर्स के साथ हुई मुलाकात। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में भागीदारी बढ़ाने पर हुई चर्चा। सोर्सेस के मुताबिक सेबी ने किया साफ, तुरंत सीएस फ्रेमवर्क में बदलाव का कोई इरादा नहीं। मौजूदा डिजाइन या तकनीक में कोई दिक्कत नहीं। सीएनबी से आवाज एक्सक्लूसिव। रियल्टी शेयरों में जोरदार तेजी। 1% चढ़ा इंडेक्स। रियल्टी में गोदरेज प्रॉपर्टीज 5% उछलकर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही ऑटो और सरकारी बैंक शेयरों में भी रौनक। वहीं फार्मा, कैपिटल मार्केट, एफएमसीजी में हल्का दबाव। बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दौड़ा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। करीब 5% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर कल नतीजों के बाद पिडिलाइट में तेजी कायम। वहीं नतीजों के बाद फिसले एमसीएक्स और बीएससी। उधर स्पॉटलाइट, हिंदुस्तान जिंक चमका और चार्ट जीपीटी, सोना बीएलडब्ल्यू और जेएसडब्ल्यू स्टील भी मजबूत। मोटर इंश्योरेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से भागे इंश्योरेंस स्टॉक्स। नए गाड़ियों की खरीद पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा अनिवार्य। 2 व्हीलर पर 6 साल, 4 व्हीलर पर 4 साल के लिए बीमा खरीदना होगा जरूरी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस 7% उछला। वहीं आईसीआईसीआई गोल्ड डिजिट 6% भागा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। सिमको सिक्योरिटीज के मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फटाफट से नजर डालते हैं समय के बाजार के हाल पर और मार्केट का मूड एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडाइसेस के साथ और उसके बाद मार्केट की ब्रेथ को भी देखेंगे। इस समय का कारोबार देखें तो निफ्टी डे लो पर ट्रेड कर रहा है। 0.5% का दबाव यहाँ देखने को मिल रहा है। 24,500 के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देगा। इस समय बहुत ज्यादा कोई खास एक्शन है नहीं। फ्यूचर्स का हाल भी आपकी स्क्रीन पर जो कि फ्लैट है लेकिन थोड़े से हायर साइड पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नजर डालते हैं अब सेंसेक्स 48 पॉइंट नीचे आज के सेशन में यहाँ पर फ्लैटिश पे ट्रेडिंग हो रही है। निफ्टी बैंक एक बार लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक में अगर आज के सेशन में देखेंगे तो यहाँ पर 0.5% से ज्यादा का नुकसान है। पौने 400 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक फ्यूचर्स में फ्लैट ट्रेड कर रहा है लेकिन दिन के लोअर लेवल्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स का रुझान भी देख लेते हैं क्विकली। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में कल हमने कंपैरेटिवली बेटर मूव्स देखे थे लेकिन आज के सेशन में फ्लैटिश टोन पर ट्रेडिंग हो रही है। मिड कैप इंडेक्स में बिल्कुल फ्लैट है, कोई बहुत ज्यादा एक्शन यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में है, यहाँ थोड़ी बाइंग है, 0.5% ऊपर है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने कल भी आउट परफॉर्म किया था, आज वो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अब नजर डालते हैं मार्केट की ब्रेथ पर और सेक्टोरल हीट मैप पर। मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव साइड पर इंक्लाइंड दिखाई देगी क्योंकि स्मॉल कैप्स में बाइंग है, मिड कैप्स में उतना प्रेशर नहीं है। इसीलिए 1844 स्टॉक्स जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1250 स्टॉक्स जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब दिखाते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। तो बहुत ही सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर एक्शन आज खरीदारी की तरफ देखने को मिल रहा है, जिसमें इंश्योरेंस स्टॉक्स तो डेफिनेटली हैं ही जो फोकस में बने हुए हैं। लेकिन अगर ब्रॉडर सेक्टर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑटोज में है। ऑटो इंसलरी दोनों ही पॉकेट चल रही है। पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.1% ऊपर है। मेटल्स में 0.5% की मजबूती और रियल्टी 1.5% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। बाकी सभी सेक्टर्स लाल निशान में हैं और यहाँ पर 1/4% या 0.5% तक का एट मैक्स लॉस देखने को मिल रहा है जो कि फाइनेंशियल स्पेस पे मेजरली है या फिर एफएमसीजी में है। बाकी सभी सेक्टर्स हल्का हल्का नीचे आज के सेशन में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है यहाँ से, इस पर करते हैं बातचीत। ओम मेहरा हमारे साथ कनेक्टेड है। ओम नमस्कार, बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी टिल मार्केट क्लोजिंग? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से मार्केट में थोड़ी कंफ्यूजन जरूर है यहाँ पे कैश को लेकर के और जो सेटलमेंट के प्राइसेस आने के बाद, तो बिल्कुल मार्केट एक डिसेसिव ट्रेंड अभी फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मली बट फिर भी एक ब्रॉडर ट्रेंड की अगर हम बात करें तो 25,450 और 480 का लेवल ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक इसके ऊपर स्पॉट अगर इसके ऊपर होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं एक सेकंड सेशन में एक थोड़ी सी बाइंग हमें अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो
स्लाइटली कॉशियस अप्रोच रहेगा, बट डिसिसिव बाय हम यहाँ पे देख सकते हैं जब तक ये लेवल्स होल्डेड है। ऑन द हायर साइड अगर हम बात करें तो 24,620 630 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रह सकता है स्पॉट में निफ्टी की। बैंक निफ्टी में थोड़ा जरूर यहाँ बिकवाली का प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो एक जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको ब्रीच करता हुआ आज नजर आया है। 57,700 के नीचे स्पॉट अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो जब तक ये लेवल से रीगेन नहीं होता है तो तब तक ये कॉशियस अप्रोच ही रहेगा। तो बैंक निफ्टी में स्लाइटली सेल ऑन राइज का अप्रोच रहेगा, वही निफ्टी में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रह सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? जी मेरे दो स्टॉक है, और बिल्कुल पहला स्टॉक मेरा अमर राजा एनर्जीज के ऊपर रहेगा। तो काफी अच्छा ऑटो इनिशियली के ऊपर यहाँ पे बाइंग की एक राय दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो 948 के आसपास यहाँ पे भाव ट्रेड कर रहा है, तो इसका स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 935 के ऊपर, और टारगेट रहेगा 970 का। ओके, तो अमर राजा बैटरी में एक ट्रेड लिया जा सकता है। 3% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है फिलहाल 948 के लेवल्स पर। तो ये रहा तमाम डिटेल्स। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके स्क्रीन्स पर और कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। शुरुआत रियल्टी के साथ करेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। रियल्टी स्पेस इंडेक्स इनफैक्ट मजबूत है, और अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो तेजी देखने को मिल रही है। लोधा डेवलपर्स, उबरा रियल्टी, शोभा और इमामी रियल्टी जैसे शेयर्स में यहाँ पर 1.5% 1% के आसपास की तेजी है। ऑटो एंसिलरी शेयर्स में भी अमर राजा बैटरीज का जिक्र किया ओम ने, उसमें तो 3% तेजी है ही, लेकिन एक्साइड 2.25% ऊपर है। 2.25% ऊपर संवर्धना मदरसन है। बॉश 5% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ और मिड कैप के स्टॉक्स जो गेनिंग साइड पर ट्रेड हो रहे हैं उसमें जुबिलेंट फूडवर्क्स 4.5% ऊपर, 4% ऊपर गोदरेज प्रॉपर्टीज, एम्फोसिस 3% ऊपर, अशोक लीलैंड 2.5% ऊपर है। लूजिंग स्टॉक्स भी लेकर आते हैं मिड कैप्स में जो कि दबाव में है आज के सेशन में, और यहाँ पर नजर डालेंगे बीएससी लिमिटेड पर 2.5% 3% नीचे है, नाइका 1.5% नीचे 1% नीचे ऊपर, और एचपीसी 2.5% नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी इंश्योरेंस स्पेस के शेयर्स की जो एक्शन में है। दरअसल अगर आप नई कार या बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपकी जेब पर एडिशनल बोझ पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नई कार या टू व्हीलर के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया है। क्या है डिटेल समझते हैं रोहन सिंह से। रोहन बताइए। जी, अभी जब आप एक नई कार खरीदते हैं तो उसके साथ आपको 3 साल का मैंडेटरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना जो है वो ज़रूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 4 साल करने की बात कही है। ठीक इसी तरह से जब आप टू व्हीलर खरीदते हैं तो इस वक्त 5 साल का इंश्योरेंस लेना होता है, इसे बढ़ाकर 6 साल करने की बात कही गई है। जो पुरानी अवधि थी उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने ही उसका निर्धारण किया था 2018 में, लेकिन कोर्ट का मानना है कि इस आदेश के बावजूद अभी भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बिना इंश्योरेंस की गाड़ियाँ चला रही है। जो आंकड़े कोर्ट में पेश किए गए, करीब 30 करोड़ गाड़ियाँ देश भर में ऐसी हैं जो कि बिना इंश्योरेंस के चल रही है, करीब 56%। तो कोर्ट का कहना था कि जो इससे जो रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं उनको कॉम्पनसेशन में देने में दिक्कत होती है, जिसके लिए ये जो अवधि बढ़ाई गई है ये ज़रूरी था। इसका विरोध, हालांकि इसके पे आपत्ति जताई थी IRDAI और जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है उनकी तरफ से, लेकिन इन आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। साथ ही एक सजेशन दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि नो इंश्योरेंस नो फ्यूल का भी एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाए IRDAI की तरफ से, यानी कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी गाड़ी को फ्यूल ना दिया जाए। इसको लेकर भी कुछ काम किया जाए, जिस पर IRDAI ने इसका संज्ञान लिया है। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो कंप्लायंस बढ़ेगा और दूसरा ऐसे लोगों की पहचान हो सकेगी जिनके पास जो है, जिनकी गाड़ियों में जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है। शुक्रिया रोहन ये डिटेल्स बताने के लिए। और इनफैक्ट इंश्योरेंस स्पेस के स्टॉक्स में इसीलिए हमने एक एक्शन देखा भी है आज के सेशन में, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट खबर है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी, अर्निंग पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने वाली खबर है, और दूसरी तरफ कंज्यूमर्स पर तो डेफिनेटली एक एडिशनल बोझ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे गुरु कैपिटल की नंबर्स आए हैं, नंबर्स पर जुड़ेगी मैनेजमेंट हमारे साथ। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करते हैं उग्रो कैपिटल की। नंबर्स आए हैं कंपनी के पहली तिमाही में। कंपनी की ब्याज इनकम 19% बढ़कर 363 करोड़ रही है। मुनाफे भी दोगुना हुआ है। वहीं प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 33% की ग्रोथ देखने को मिली है। इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के CEO अनुज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो इनफैक्ट जो ग्रोथ रही है प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर वो काफ़ी स्ट्रांग रही है। मर्चेंट फाइनेंस जो आपका प्लेटफॉर्म है उसने कैसा परफॉर्म किया है प्रिसाइसली? किस तरीके के डिसबर्समेंट रहे हैं, आगे का कैसा आउटलुक दिख रहा है? धन्यवाद। हम लोग ने मर्चेंट फाइनेंस करीब 2 साल पहले शुरू किया था, जब हमने एक फिनटेक को एक्वायर किया, और उसके बाद हम इंडिया की लार्जेस्ट पेमेंट इकोसिस्टम कंपनीज के ऐप में एम्बेडेड हो गए हैं, और इसके थ्रू हम स्मॉल रिटेलर्स को अपने डेटा साइंस और टेक्नोलॉजी यूज करके लोन्स दे रहे हैं।
अब हम इसमें करीब 3,000 करोड़ के AUM पे पहुंच गए हैं और करीब 60,000 कस्टमर मंथ ऑन मंथ ऐड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिखा है। हमें थोड़ा टाइम लगा, पिछले साल हमने बहुत मेहनत की इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, अपने सिस्टम्स प्रोसेसेस को स्मूदन किया और अब ओवरऑल मार्केट साइज पर्सपेक्टिव से, अंडरराइटिंग पर्सपेक्टिव से और प्रोसेस पर्सपेक्टिव से हम वहाँ पहुंच रहे हैं जहां हम चाहते थे। ओके अच्छा, जो आपका प्लेटफॉर्म है माई शुभ लाइफ, कितने अभी अप्रोक्सीमेटली एक्टिव कस्टमर्स हैं? कस्टमर्स एडिशन कैसा रहा है अगर प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें स्पेशली, और साथ ही पोर्टफोलियो यील्ड कहाँ स्टैंड करता है, किस रेशियो में? माई शुभ लाइफ जब हमने उसका नाम रिक्रिश्चियन करके ग्रो एक्स टेक्नोलॉजीज कर दिया, वो हमारी 100% सब्सिडरी है। इसमें करीब 3,50,000 कस्टमर्स ऑलरेडी हमारे हैं और ऑन ए क्वार्टरली बेसिस हम करीब 1.25 लाख कस्टमर ऐड कर रहे हैं। और फ्रॉम यील्ड पर्सपेक्टिव एवरेज यील्ड करीब 25-26% है कस्टमर्स की। और ये प्राइमरीली जो कन्वीनियंस हम दे रहे हैं उनको ऑन टैप लोन्स की, उसकी वजह से ये यील्ड बरकरार है। ओके अच्छा, एसेट क्वालिटी कैसी रही है इस क्वार्टर में? तो एसेट क्वालिटी भी काफी स्टेबल है। हम लोग पिछले 7-8 साल से MSME फोकस्ड हैं और हमारा जो ग्रॉस NPA लेवल है वो 2.5 से 3.25% के बीच रहता है। सो इस बार भी हमारा ग्रॉस NPA 2.6% है, नेट NPA 1.9% है और ये विद इन प्लान है। हम काफी खुश हैं अपने पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस से। ओके अच्छा, जो इमर्जिंग ब्रांच नेटवर्क है, इमर्जिंग मार्केट ब्रांच नेटवर्क, वहाँ किस तरीके की सिचुएशन है? कितना एक्सपेंशन कर चुके हैं? क्या प्लानिंग है फर्दर स्टेट्स में एक्सपैंड करने को लेकर? और वहाँ पर अगर हम फिगर्स देखें ग्रोथ की, डिसबर्समेंट की, तो कहाँ स्टैंड करती हैं? हम आज की डेट में करीब 318 ब्रांचेस में हैं पैन इंडिया, 13 स्टेट्स कवर करते हैं और इसमें पिछले लास्ट 2 साल से लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे। पिछले 2 सालों में हमने करीब 200 ब्रांचेस नई खोली हैं। करीब 125 ब्रांचेस से 317-18 ब्रांचेस की जर्नी लास्ट 2 साल की रही है। इसमें जो और ये हमारा मॉडल काफी यूनिक है। इसमें हम एक हर ब्रांच में करीब 10 लोग होते हैं, 6 सेल्स के, एक ऑपरेशंस, एक ब्रांच मैनेजर, और वो उनका एक कैचमेंट एरिया डिफाइंड है करीब 75 किलोमीटर फ्रॉम द ब्रांच। सारे Tier 3, Tier 4 टाउन्स में जो स्मॉल MSME कस्टमर्स हैं अप टू 3 करोड़ टर्नओवर तक के, वो हमारा टारगेट सेगमेंट है। और इसमें करीब इंडस्ट्री बेंचमार्क है 70-80 लाख रुपए डिसबर्सल पर ब्रांच पर मंथ होता है जो हम पहुंच रहे हैं। सो हमारा डिसबर्सल करीब 200 से 250 करोड़ पर मंथ होता है। इसमें इसका AUM करीब 3,900 करोड़ हो गया है और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ओके अच्छा, एक और सवाल आपसे, जो आपने इसी साल जो स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट किया था कि जो लोअर यील्डिंग थर्ड पार्टी सोर्स प्राइम लैंडिंग है, तो ये स्ट्रैटेजी कितनी कारगर रही है और अब यहाँ से ये रॉन फोकस किन सेगमेंट्स पर ज़्यादा रहने वाला है? ये पहला क्वार्टर था हमारा स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट के बाद रिजल्ट्स का और काफी एनकरेजिंग रिजल्ट्स रहे हैं। हमारा मेन लॉजिक ये था कि जो लोअर यील्ड प्रोडक्ट, हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लाइक ए टिपिकल छोटी NBFCs का थोड़ा ज्यादा रहता है, तो उन प्रोडक्ट्स पे फोकस किया जाए जहां पे मार्जिन्स ज्यादा हैं। हमने जो DSA लेड सोर्सिंग होती थी, जिसको हम प्राइम लैब और प्राइम मशीनरी लोन्स और प्राइम अनसिक्योर्ड लोन्स कहते थे, उनको अब सोर्स करना बंद कर दिया है और हमारा पूरा फोकस हमारी इमर्जिंग मार्केट ब्रांचेस हैं, जो 318 ब्रांचेस इनकी मैं बात कर रहा था, और एम्बेडेड फाइनेंस है। और दोनों ही बिजनेस वर्टिकल्स अब काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जैसा हमें एक्सपेक्टेड था। उम्मीद है कि इन नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर में स्टेडी इंप्रूवमेंट होता रहेगा। हम लोग हमने डिस्क्लोज किया है, हमारा नेक्स्ट 3 साल में प्लान है कि हम 3 से 3.5% रिटर्न ऑन एसेट लेवल पे पहुंच जाएं विद ROE लेवल ऑफ 13 to 15%। ओके
वेल थैंक यू अनुज जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए अर्निंग्स पर आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू। तो ये बात हुई ग्रो कैपिटल की मैनेजमेंट से, लेकिन हमारे साथ ओम मेहरा बने हुए कुछ और स्टॉक्स पर करते हैं बातचीत, लेते हैं स्ट्रैटेजीज। अच्छा, इंश्योरेंस स्पेस की हम बात कर रहे थे। आज के सेशन में आईसीसी लोम्बार्ड हुआ, न्यू इंडिया एश्योरेंस हुआ। हालांकि न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसे स्टॉक्स जहां खुले वहां से थोड़ा हल्के जरूर हुए, लेकिन अभी भी एक अच्छी खासी गेंस इनमें देखने को मिल रहे हैं। क्या व्यू है यहाँ पर ओम आपका? इसमें कोई इंश्योरेंस स्टॉक ऐसा लग रहा है जो आप लेना चाहेंगे डिप्स या फिर अवॉइड करेंगे? फिलहाल के लिए जो ट्रैक्शन आज सुबह से जो देखने को मिला है तो सारे स्टॉक ओपन हाई हुए हैं, बट उनमें जो एक प्रॉफिट बुकिंग है उनमें एक दर्शाता हुआ नजर आया है। तो अभी फिलहाल के लिए कॉशियस अप्रोच रहेगा और कल के लिए जरूर वेट करेगी कि अगर इसमें स्ट्रेंथ बनती है तो फिर ये सेक्टर्स एक फिर से हम रिव्यू कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए आज के लिए होल्ड करने की राय है। ओके, जुबिलेंट फूड वर्क्स पर लाए लेते हैं, क्योंकि स्टॉक जहां खुला वहां से इवेंचुअली अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है और डेज हाई पर ट्रेड करा है जुबिलेंट फूड वर्क्स का स्टॉक। देखिए स्टॉक को और बताइए यहाँ पर क्या राय रहेगी, जिनके पास ये पोजीशंस हो उनके लिए नेक्स्ट लाइकली टारगेट्स क्या हो सकते हैं या कहाँ स्टॉप लॉस रखें? जी बिल्कुल, ये स्टॉक काफी दिनों से, इनफैक्ट काफी वीकली ट्रेंड अगर हम फॉलो करें तो इसमें काफी कंसोलिडेशन फेज था और बहुत लॉन्ग टाइम के बाद एक काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अपसर्ज हमें देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए 486 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसके आने वाले एक्सपेक्टेड लेवल जो ऑब्वियसली 500 का लेवल रह सकता है और उसके ऊपर अगर 505 506 के आसपास सस्टेन करता है तो ये स्टॉक 520 के आसपास भी दम दिखाने का राय रखता है। बट नजरिया हमारा थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म रहेगा। वही आपको स्टॉप लॉस लेके चलना होगा 565 का। ओके, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर दोनों में एक्शन देखने को मिल रहा है और हिंदुस्तान जिंक कंपैरेटिवली दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। हिंदुस्तान कॉपर तो फिर भी थोड़ा वॉलेटाइल रहा है। एक बार हिंद जिंक को देखिए और बताइए क्या राय रहेगी आपके यहाँ पर? 3.5% ऊपर है डेज हाई पर। जी, मेटल स्टॉक जितने भी मेटल स्टॉक सेक्टर्स है वहां पे एक मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं पे ऐसे स्टॉक काफी अच्छा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हिंदुस्तान जिंक काफी अच्छा एक मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर निकलता हुआ नजर आया है। तो 483 का आसपास भाव है, तो करंट भाव से भी लिया जा सकता है। 577 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। इसका एक्सपेक्टेड लेवल 592 से 594 तक रह सकता है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए हिंदुस्तान जिंक पर दिन के ऊपरी स्तरों पर 583 पर ट्रेड करते हुए। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आगे बढ़ते हुए अब लेकर आते हैं क्लैरिडन वन का अपडेट। इस हफ्ते चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और आईडीबीआई कैपिटल के क्षितिज सालवी के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। तो पंकज लीड कर रहे हैं 11.25% के रिटर्न के साथ। सचिन गुप्ता का पोर्टफोलियो 9.25% के रिटर्न दे रहा है और क्षितिज सालवी का पोर्टफोलियो 4% के रिटर्न लेंड कर रहा है, लेकिन लीड करते हुए पंकज एक अच्छे रिटर्न के साथ। तो ये रहा पूरा अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का और आगे बढ़ेंगे और रुकेंगे इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हालांकि आप न्यूयॉर्क कंपनी में मास्टेक के मैनेजमेंट को सुन सकते हैं। मास्टेक के सीएफओ दीपक केडिया और ग्लेनमार्क फार्मा के ईडी और ग्लोबल सीएफओ अनुराग मंत्री हमारे साथ मौजूद रहेंगे ब्रेक के उस पार न्यूयॉर्क कंपनी में। रुकने इसके साथ एक ब्रेक के लिए। नमस्कार।